नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। पहाड़ समाचार की शुरुआत आज लक्सर की खबर के साथ। पुलिस पर फायरिंग की गई थी कल बदमाशों के द्वारा। 2 दिन पहले बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। व्यापारी को लूटने के लिए आए थे बदमाश, लेकिन खुद को पुलिस से घिरता देख उन्होंने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और उसी का अब वीडियो सामने आया है। बदमाशों की गोली से चीता पुलिस के जवान घायल हो गए थे। पुलिसकर्मी को हायर सेंटर में रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हो, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा दे। उसी दौरान का ये फुटेज है जब व्यापारी को लूटने के लिए बदमाश पहुंचे थे, लेकिन पुलिस से अपने आप को घिरता हुआ देख उन्होंने पुलिस कर्मियों पर ही फायरिंग कर डाली। पुलिस पर फायरिंग का अब ये वीडियो सामने आया है। 2 दिन पहले बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी और व्यापारी को लूटने के इरादे से आए बदमाशों ने पुलिस पर यह हमला किया। खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग करते हुए इन तस्वीरों में आपको ये बदमाश नजर आ रहे होंगे। इन बाइक सवार बदमाशों को देखिए, लाल घेरे में इन तस्वीरों में कैद ये बदमाश, जिन्होंने जब देखा कि वो पुलिस से अब घिरने लगे हैं तो उन्होंने पुलिस कर्मियों पर ही फायरिंग कर डाली। इस वजह से पुलिसकर्मी घायल हो गए और उनको हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। सुरेंद्र डसीला संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। सुरेंद्र, अब ये तस्वीरें भी सामने आई, सवाल ये कि ना कोई खौफ ना किसी का कोई डर। देखिए, बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से 2 दिन पहले हरिद्वार के लक्सर में एक घटना हुई थी जिसमें पुलिसकर्मियों ने, जब चीता पुलिस के जवानों ने इन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की तो किस तरह से बेखौफ होकर, आप देखिए तस्वीरों में, वो तीसरे दो अन्य सवार जो बाइक सवार के 2 दोस्त हैं, उनकी बाइक में सवार होकर जाते पर गोली मार देता है। किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है और लक्सर के भरे बाजार से ये लोग निकल जाते हैं। तो आप समझिए कितना बेखौफ ये लोग थे। हालांकि पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है, कुछ लिंक्स पुलिस को इनके मिले हैं और हो सकता है जल्द इनकी गिरफ्तारी भी हो जाए और उसके बाद ये खुलासा होगा कि आखिरकार ये षड्यंत्र क्या कर रहे थे और किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जिस तरह की ये पूरी तस्वीर है, ये बताती है कि किस तरह बेखौफ होकर ये वारदात को अंजाम दे रहे हैं और किसी तरीके का इनका डर नहीं था। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी इन बदमाशों ने। कहा जा रहा था कि एक व्यापारी को लूटने के लिए आए थे, लेकिन जब ये पकड़े जाएंगे तो उसके बाद ही खुलासा पूर्ण रूप से हो पाएगा कि आखिर इनकी मंशा क्या थी और ये क्यों इस बाजार में आए थे। और फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा कि ये पुलिस से अब घिर रहे हैं और पुलिस इनको पकड़ने की कोशिश करेगी, तो ये देखिए पहले ये बदमाश जो आपको सड़क पर भागता हुआ नजर आ रहा है, वो किस तरीके से पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करता है, उन पर गोली चलाता है और उसके बाद फिर वहां से ये फरार हो जाते हैं, भागने में कामयाब हो जाते हैं। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से ये दोनों दूर है और ये दोनों पुलिसकर्मी इन तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये घायल हो गए। इनको हायर सेंटर फिर रेफर करना पड़ा और वहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। लक्सर में 2 दिन पहले पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने वाले इन बेखौफ बदमाशों को इन तस्वीरों में देखिए। ये लाल सफेद घेरे में आपको बाइक पर सवार, पीली रंग की ये बाइक है, इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी, जिस पर 2 बाइक सवार नजर आते हैं। एक बदमाश पहले सड़क पर भागता हुआ नजर आता है और उसके बाद फिर जैसे ही पुलिसकर्मियों पर यह हमला करता है, उन्हें गोली मारता है। ये तीनों के तीनों इस बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो जाते हैं। केदारनाथ में आज हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बताते हैं। डीजीसीए के नियमों की अनदेखी हो रही है। हेली कंपनियां जमकर नियमों की अनदेखी कर रही है। एनजीटी के मानक भी दरकिनार किए जा रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्था भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही। मंदाकिनी के ऊपर केदारनाथ धाम तक हवाई मार्ग बेहद सकरा है, संकरी मार्ग है। वहां पर 3 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। केदारनाथ धाम में निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने के बाद इसे एक बार फिर से हेली सेवाओं की मनमानी यहां पर सामने आई है। वहीं डीजीसीए और एनजीटी के मानकों की अनदेखी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। केदारनाथ धाम के लिए संचालित कोई भी हवाई सेवा एनजीटी तथा डीजीसीए के मानकों पर खरा नहीं उतर पा रही है। कई बार भारतीय वन्यजीव संस्था को इनके विरुद्ध जांच के आदेश भी दिए गए हैं, बावजूद इसके अभी तक किसी भी कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
किसी कार्रवाई पे कोई अमल नहीं हुआ है। तो केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में पायलट समेत सभी श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर की दूर गरुड़ चट्टी में हुआ। मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ है। उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में हुआ, जिसमें पायलट समेत 7 लोग सवार थे। खराब मौसम की वजह से यह हादसा गरुड़ चट्टी के पास हुआ। ये घटना जो है अराउंड 11:40 का जो है हुआ है, बता रहे। केदारनाथ से नीचे गुप्तकाशी की तरफ जाते वक्त जो है उनका घटना हुआ। जिस जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहाँ घना कोहरा था और बारिश भी हो रही थी। हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर दुख जताया है। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। ये तो आर्यन एविएशन जो हेलीकॉप्टर कंपनी है, उनका कंपनी का हेलीकॉप्टर था। उसमें जो पायलट साहब का नाम है कैप्टन अनिल, वो मुंबई से है, बता रहा है। कैप्टन अनिल मुंबई। और जो पैसेंजर्स का नाम है, एक तो पूर्वा रामानुज, दूसरा कृति ब्राड, तीसरा उर्वी, चौथा सुजाता, प्रेम कुमार, कला। ये 6 लोगों का है। इनमें से 3 लोगों का गुजरात से बता रहे हैं, एक का जो है कर्नाटका से बता रहे हैं, एक झारखंड से बता रहे हैं। हादसे में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा इतना भयानक था कि हेलीकॉप्टर के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। जो टेक ऑफ होकर के वो लगभग गरुड़ चट्टी जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, उसके आसपास जो है उनका कम्प्लीटली विजिबिलिटी नहीं हुआ होगा। तो उस संबंध में जो है क्या एक्चुअली घटना हुआ है, वो पूरा इंक्वायरी के बाद जो है हमें स्पष्ट पता चलेगा कि विजिबिलिटी खराब होने के बाद वो क्या कहीं पे टकराया गया है या क्या है। ये इन्फॉर्मेशन जो है बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं ये हादसा ऐसे वक्त पर हुआ जब 21 और 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा करेंगे। टीम न्यूज स्टेट। सुरेंद्र जसीला हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ सीधे लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सुरेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब मौसम खराब था तो कैसे परमिशन मिल जाती है इस तरह से हेलीकॉप्टर्स को उड़ान भरने की, जिसकी वजह से फिर ऐसे हादसे होते हैं। क्या प्रशासन इस पर जवाब दे रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रशासन इस पर जांच भी कराएगा और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि जो पायलट थे वो ट्रेन पायलट थे, इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक से रिटायर्ड पायलट थे और कैप्टन अनंत सिंह बहुत लंबे समय से फ्लाइंग कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरह की घटना हुई है उसमें अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या डीजीसीए के जो नियम हैं वो सिर्फ कागजों के लिए हैं या फिर डीजीसी के नियमों की सख्ती भी दिखती है। दूसरा, जो यूकाडा है, उत्तराखंड सिविल एविएशन, क्या उसके अधिकारी इस चीज को मॉनिटर नहीं करते, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि केदार धाम में उस वक्त बारिश भी हो रही थी, मौसम भी थोड़ा खराब था, उसके बावजूद फ्लाइंग होती है। तो इस पर जो एविएशन कंपनी है उसको लेकर भी सवाल उठेंगे और जांच के दायरे में भी आएगा कि आखिरकार ऐसे मौसम में अगर फ्लाइंग की गई तो वो किसका कॉल था, किसके निर्देश पर ये फ्लाइंग हुई है, ये जरूर देखा जाएगा। क्योंकि 6 लोगों की जान गई है श्रद्धालुओं की और 7 में पायलट हैं, 7 लोगों की जान इसमें गई है। तो आखिरकार जिस तरह से पूरी ये घटना हुई है उसके बाद तमाम जो एविएशन कंपनियां हैं उनको फिलहाल नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है, यानी कोई भी फ्लाइंग अभी नहीं होगी प्रशासन के अगले आदेश तक। दूसरी बात यह है कि लाखों श्रद्धालु केदारनाथ आते हैं, हजारों श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। तो ऐसी घटना होती है तो लोगों के अंदर एक डर भी बैठता है। इसलिए उत्तराखंड सिविल एविएशन के लिए भी जरूरी है कि वो इस मामले की जांच उच्च स्तरीय कराएं और भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं न हो, उनका खतरा कम से कम हो, इसका ख्याल रखें। भरते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो हेलीकॉप्टर्स वहां पर उड़ान भरते हैं, क्या इतनी क्षमता उस हेलीकॉप्टर में होती है कि वो 6 से 7 सवारी ले जा सकती है?
ऐसे तमाम पहलू है जिस पर अब जांच की जाएगी और जाना जाएगा कि कई नियमों की अनदेखी तो नहीं की जा रही है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता डीआईजी सेंथिल अबुदेई का बयान सामने आया है। सेंथिल का ये कहना है कि प्रथम दृष्टया मौसम खराब होने की वजह से एक घटना का होना माना जा रहा है। विजिबिलिटी 0 होने की वजह से यह हादसा हुआ है। अचानक कोहरे और बादल की वजह से केदारनाथ धाम में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। उसमें 6 यात्री थे और 1 पायलट थे। अभी सभी का सब डेथ जो है कंफर्म हो गया है। अभी 7 बारिश उधर पता चल गया है। अभी आगे की कार्रवाई किया जाए। वो अभी जांच चल रही है, उसके बारे में उसको बाद में बता पाएंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर कर्नल अजय कोठियाल का भी बयान सामने आया। कर्नल कोठियाल ने कहा है कि ये जांच का विषय है और जांच के ही बाद हादसे की असल वजहों का पता चल पाएगा। देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि केदार वैली में जितनी भी हेलीकॉप्टर एजेंसीज फ्लाई करती हैं, वो एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीका जो डीजीसी है और उत्तराखंड स्टेट की जो उकाडा है ये मैनेज करती हैं, और उसके बाद में लोकल जो वहां पे लाइजन ऑफिसर बन रखे हैं वो मॉनिटर करते हैं। अब उसमें हर एक का होता है कि किस टाइम पे कौन सी कंपनी का हेलीकॉप्टर उड़ेगा, क्योंकि जाना और आना दोनों चीजें उसमें बीच में है, ताकि ज्यादा डेंसिटी भी ना हो वैली में। उसके बाद डेली पायलट्स का अपना टेस्ट होता है। हेलीकॉप्टर का रूटीन एक एवरी डे का चेक होता है, और वो तो हर फ्लाइंग के बाद में भी ना एक चेक करा जाता है। तो ये तो एक वो स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर है जिसको फॉलो करा जाता है, बट उसके बाद भी कई बार हादसे हो जाते हैं। केदारनाथ हादसे में विमान संचालन करने वाली कंपनियों की लापरवाही सामने आई है। डीजीसीआई के मानकों की कंपनियां अनदेखी कर रही है, जिसकी वजह से ऐसे बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। केदार धाम में लगभग 11:45 पर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई। इसमें 3 महिला श्रद्धालु थे, 3 पुरुष श्रद्धालु थे और 1 पायलट कैप्टन अनिल सिंह थे। इस पूरे मामले पर उत्तराखंड सिविल एविएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि फिलहाल ये जानकारी निकल के आ रही है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। कोहरे और बादल की वजह से पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दिया होगा और शायद यही क्रैश होने का कारण है। हालांकि इस मामले पर मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। टेक्निकल कमेटी भी इस पूरे मामले पर जांच करेगी और ये देखेगी कि आखिरकार इस हादसे का कारण क्या रहा है। लेकिन 2013 के बाद ये तीसरा हादसा है जो केदार धाम में हेलीकॉप्टर का हुआ है। इससे पहले MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें करीब 20 के करीब वायुसेना के जवान और सेना के अन्य जवान इसमें शहीद हुए थे, और इसके साथ एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी इससे पहले क्रैश हो चुका है। केदार धाम में क्या जो हेलीकॉप्टर कंपनियां हेलीकॉप्टर संचालित कर रही हैं नियमों का पालन करती हैं? क्योंकि डीजीसीए की अक्सर फटकार तो मिलती है, लेकिन उसके बाद भी कंपनियां बेधड़क यहां पर हेलीकॉप्टर चला रही हैं। क्या नियमों की अनदेखी थी? सेफ्टी गाइडलाइन का दुरुपयोग किया गया था? सेफ्टी ऑडिट के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर उठ रहे हैं। इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच भी होगी और ये देखना होगा कि क्या हेलीकॉप्टर जिस तरीके से केदार धाम में उड़ रहे हैं उसमें हादसे के कारण क्या हो सकते हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस समय हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा था उस वक्त हल्की बारिश हो रही थी और उसके बाद वैली पैक हो गई है। हालांकि बारिश में हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, लेकिन ज्यादा बारिश या कोहरे की वजह से कई बार फ्लाइंग नहीं होती है, क्योंकि विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है। इस पूरे हादसे से अब सवाल उठने लगे हैं कि केदार धाम में जो हेलीकॉप्टर संचालित हो रहे हैं उसमें क्या नियमों का पालन नहीं हो रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुनील डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और केदारनाथ हादसे पर अनिल बलूनी ने दुख जताया है। राज्यसभा सांसद है अनिल बलूनी, उन्होंने दुख जाहिर किया है और ट्वीट कर लिखा है कि बाबा केदारनाथ में दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना जो हुई, कुछ श्रद्धालुओं की उसमें मौत की खबर दुखद है। बाबा केदारनाथ से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद अनिल बलूनी की तरफ से इस हादसे पर यह ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने परिवार के लिए सांत्वना भी दी है और परिवार को शक्ति प्रदान करे भगवान से ये भी मांग।
केदारनाथ हादसे पर मंत्री सतपाल महाराज ने भी दुख जताया। परिजनों को मंत्री सतपाल महाराज ने सांत्वना दी। तो हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी और आज केदारनाथ में गरुड़ चट्टी पर यह हादसा हुआ, जहां पर पायलट समेत इन 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस हादसे पर मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है। परिजनों को मंत्री सतपाल महाराज ने सांत्वना दी है। केदारनाथ हादसे पर दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री जी ने जांच जो है आदेशित कर दी है और जांच के बाद पता चलेगा कि इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट थी या किसी और अन्य त्रुटि के कारण यह हादसा हुआ है। हमें बहुत दुख है और हृदय से शोक संत परिवार को हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं। ये जांच के बाद ही पता चलेगा, मैं अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा। जांच इसमें तय हो गई है और वहां पर सारी बॉडी रिकवर कर ली गई है, 7 के साथ बॉडी रिकवर हो गई है। और पीएम मोदी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा तय है। 21 और 22 अक्टूबर को पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 21 अक्टूबर को पीएम मोदी केदारनाथ जाएंगे। केदार धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। 21 अक्टूबर को ही शाम बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। सीमांत क्षेत्रों में सेना के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। 21 अक्टूबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा तय है। 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बद्रीनाथ मंदिर में पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे। साकेत चौक के पास निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। माणा गांव में लोगों को पीएम मोदी संबोधित करते नजर आएंगे। पीएम मोदी रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। बद्रीनाथ में ही रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी और 22 अक्टूबर को देहरादून के लिए पीएम रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। मिनट टू मिनट प्रोग्राम हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं। पहले केदारनाथ जाकर बाबा केदार के उन्होंने दर्शन करने हैं, वहां पर पूजा अर्चना करनी है। इसी के साथ साथ बद्रीनाथ धाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां पर बद्री विशाल के वो दर्शन करेंगे। एक गांव में लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को बद्री केदार की यात्रा पर आ रहे हैं। 6ठी बार प्रधानमंत्री केदार धाम आएंगे। इस बार प्रधानमंत्री के केदार धाम और बद्रीनाथ धाम में अलग अलग कार्यक्रम हैं। सुबह करीब 7:30 बजे के लगभग ये बताया जा रहा है कि दिल्ली से प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लिए आएंगे और पहले वायुसेना के विशेष विमान से वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से फिर MI-17 के जरिए वो केदार धाम पहुंचेंगे। करीब 8:30 बजे वो केदार धाम पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले वो बाबा केदार के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाबा केदार का महाभिषेक करेंगे और इसके साथ ही पूजा अर्चना के बाद वो मंदिर से सबसे पहले जिस कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे वो होगा रोपवे का। सोनप्रयाग से केदार धाम की यात्रा और ज्यादा सरल हो जाए, क्योंकि जो गौरीकुंड से यात्रा लोगों को करनी पड़ती है वो कठिन चढ़ाई की करीब 19 किलोमीटर के लगभग की चढ़ाई है, जो भविष्य में लगभग खत्म हो जाएगी। यानी इस बार प्रधानमंत्री जब आएंगे केदार धाम में दर्शन करेंगे और रात्रि विश्राम होगा भगवान बद्री विशाल के धाम में, बैकुंठ धाम में, क्योंकि बद्री विशाल को लेकर प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। भविष्य में बद्रीनाथ धाम में जब लाखों लोग पहुंचेंगे तो किस तरह का बद्रीनाथ धाम होगा, बद्रीनाथ धाम में क्या कुछ किया जाएगा, ये तमाम काम प्रधानमंत्री लगातार देख रहे हैं और इस बार बद्रीनाथ धाम में ही उनके विशेषकर कार्यक्रम होने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां तेज है। सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से ATV वाहन केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम जाएंगे पीएम मोदी। उसी दिन शाम को बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे पीएम मोदी और पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से ATV वाहन को केदारनाथ धाम पहुंचाया गया है। पीएम मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम में मौजूद होंगे। उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम जाकर बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का केदारनाथ का ये 6ठा दौरा है। इस दौरान पीएम केदारनाथ परिसर में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसका भी जायजा लेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गांव में उस स्थानीय लोगों को वहां संबोधित भी करेंगे। तो तैयारी अब लगातार तेज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को जब केदारनाथ पहुंचेंगे तो उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से ATV वाहन को केदारनाथ धाम पहुंचाया गया।
केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य गतिमान है उसमें काफी प्रोजेक्ट्स हमारे अंतिम जो स्टेज उसमें आ चुके हैं और इस सीजन में जब तक हमारा कार्य जब तक हम कर सकते हैं बर्फबारी के बीच हम कोशिश करेंगे कि हमारे 8 से 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए और जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो अगले सीजन में हमारे कंप्लीट हो जाए। हमारा केदारनाथ धाम जी में हमारे सेफ हाउस बनेंगे और इसके अलावा 2 हमारी जो है वो मोबाइल टीम रहेंगी। 3 सेफ हाउसेस में हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे। इसके अलावा जोलीग्रांट में हमारा उधर एक सेपरेट सेफ हाउस रहेगा और रोडेट पे हमारा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हमारे खड़ी रहेगी और एक ये गौरीकुंड में भी हमारा रोडेट पे इधर पे रहेगा। हरिद्वार से बड़ी खबर, नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का ही शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी शामिल हुए। हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस समारोह में शामिल हुए। मंत्री सतपाल महाराज समेत कई विधायक इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। तो उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण यहां पर हुआ है। आज शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी शामिल हुए। हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसमें शिरकत की। मंत्री सतपाल महाराज समेत कई विधायक इस समारोह में नजर आए। आपके आज से सार्वजनिक जीवन की एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। मैं आशा करता हूं कि आप सबके माध्यम से हरिद्वार क्षेत्र की जितनी जन आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करते हुए, जैसा कि मां गंगा का तट है, हरिद्वार है, मां गंगा की यहाँ महिमा है, इस इतिहास को बनाते हुए, इस इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार को एक आदर्श जनपद के रूप में स्थापित करने का काम आप सबके माध्यम से होगा। सहारनपुर में श्रीराम कथा में सीएम धामी शामिल हुए। देवबंद में श्रीराम कथा का आयोजन किया गया। यूपी के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने सीएम का वहां पर स्वागत किया। निजी स्कूल में श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा था, तो उसी रामकथा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते नजर आए। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीराम कथा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। देवबंद में श्रीराम कथा का आयोजन किया गया था। यूपी के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने सीएम का वहां स्वागत किया। एक निजी स्कूल में श्रीराम कथा का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इस राम कथा में उन्होंने शिरकत की है। तो सहारनपुर से तस्वीरें सामने आई है। ये देखिए उसी दौरान की तस्वीरें जब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम सहारनपुर पहुंचे थे और उन्होंने रामकथा में शिरकत की। कुंवर ब्रजेश सिंह ने उनका वहां पर स्वागत किया। सीएम धामी ने अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान डीएनसीबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने अपने गुरुजनों और सहपाठियों से मुलाकात की, साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया। तो बचपन की यादें ताजा की है। बचपन में इसी स्कूल में दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी की पढ़ाई हुई थी और आज वो यहां पहुंचे हुए थे। अपने गुरु से भी उन्होंने मुलाकात की है। मध्य प्रदेश में जब सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी थी, इस दौरान डीएनसीबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्होंने कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। आज मैं अपने बचपन के दिनों में जिस विद्यालय में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी, डीएनसीबी स्कूल, यहाँ पर आए। यहाँ पर सभी अपने पुराने शिक्षकों से, अपने सहपाठियों से और जो हमारे नौनिहाल हैं, नए विद्यार्थी हैं, उन सभी से यहाँ पर भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी का आभारी हूँ। एक बार फिर से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भूमाफियाओं को चेतावनी दी है और साफ शब्दों में ये कह दिया है, भूमाफिया या तो खुद सरकारी जमीनों से अपना कब्जा हटा ले, वक्फ बोर्ड की जमीनों को छोड़ दे, नहीं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, नहीं तो भ्रष्टाचार वो करेंगे, ना वो भ्रष्टाचार होने देंगे।
हमने कहा था कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चल रही है। न भ्रष्टाचार करेंगे न किसी को करने देंगे। जो भूमाफिया हैं वो या तो अपना क्षेत्र छोड़ दे, जगह छोड़ दे, उनके लिए यही बेहतरी है। मेरे युवा मुख्यमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि तमाम जो वक्फ माफिया हैं, जो भूमाफिया हैं, जो सरकारी संपत्तियों पे, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे अवैध कब्जे करके बैठे हैं, उन्हें चाहिए कि वो फटाफट जल्दी से जल्दी अपने संपत्तियों को, हमारी संपत्तियों को छोड़ दें। अंकिता के लिए इंसाफ की मांग का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में छात्र संगठनों का आज एक दल अंकिता के गांव श्रीकोट श्रीनगर से तिरंगा यात्रा लेकर ऋषिकेश पहुंचा। ऋषिकेश में भी तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग जुड़ते नजर आए। वनंतरा रिजॉर्ट की तरफ कूच करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में तिरंगा यात्रा के दौरान कोई बड़ी अनहोनी न हो, उसके लिए लक्ष्मण झूला पुलिस ने बैराज पुल पर बैरिकेडिंग कर दी थी। बैरिकेडिंग के साथ साथ भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों को चीला की ओर जाने से रोक दिया गया। भारी पुलिस बल के द्वारा यात्रा में शामिल लोगों को जब रोका गया तो करीब 1 घंटे तक नोकझोंक का सामना पुलिस को करना पड़ा। यात्रा में शामिल लोगों ने पुलिस के रोकने पर दूसरी ओर गंगा में छलांग लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल ने उनको मौके पर संभाल लिया। और इतना ही नहीं, कहीं युवा और महिलाएं बैरिकेडिंग पार करते नजर आए तो पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए उनको भी गिरफ्तार कर लिया और लक्ष्मण झूला थाने ले गई। देखिए, तिरंगा यात्रा कल से चली थी जैसे हमारी सूचना थी। तो चूंकि अभी बनतारा रिजॉर्ट जो हमारा घटना स्थल है उसको पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया है, वहां पर और एलओ की संभावना हमें प्रतीत हो रही थी, तो इसलिए वहां जाने देना किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। वहां का जो घटनाक्रम अभी बन रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर रोका और उनकी सहमति थी, सहमति से ये सारी चीजें हुई। हरिद्वार से बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये बड़ी खबर है एनआईए की उत्तराखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में छापेमारी की गई। पावधोई मोहल्ले में 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। टेरर फंडिंग के मामले में ये कार्रवाई हुई है। हरिद्वार में स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी। 10 अक्टूबर को यह धमकी भरा पत्र मिला था। धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी दी गई। पूर्व में एनआईए ने सालेमपुर से गिरफ्तारी की। हरिद्वार के सालेमपुर से बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। लगातार छापेमारी का दौर एनआईए की तरफ से जारी है। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में भी छापेमारी हुई और कहा जा रहा है कि पावधोई मोहल्ले से 2 संदिग्ध भी पकड़े गए हैं। टेरर फंडिंग के मामले में हालांकि ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन हरिद्वार में स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी। चारों धामों को उड़ाने की धमकी मिली थी। 10 अक्टूबर को यह धमकी भरा पत्र मिला। धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी दी गई। पहले एनआईए ने सालेमपुर से गिरफ्तारी की थी। हरिद्वार के सालेमपुर से बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया था। और पहाड़ों पर मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों पर बारिश शुरू हो गई है। 18 से 20 अक्टूबर तक पहाड़ी इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया। हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ बारिश का यहां पर अनुमान जताया गया है और बागेश्वर और चंपावत में भी बारिश का फोरकास्ट जारी किया गया है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। तो मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश का अनुमान जहां पर जताया गया है, तो इसी के साथ साथ बागेश्वर और चंपावत में भी बारिश को लेकर फोरकास्ट जारी किया गया है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर देहरादून से, पहाड़ों पर मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और मौसम का मिजाज यहां पर बदलने की पूरी उम्मीद। पहाड़ों पर बारिश शुरू हो गई है और उसी को लेकर फोरकास्ट जारी किया गया था। 18 से 20 अक्टूबर तक पहाड़ी इलाकों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। श्रीनगर गढ़वाल से अगली खबर, कीर्तिनगर के मथेला में गदेरे में डंपर गिर गया। हादसे में चालक और परिचालक तो सुरक्षित है। कीर्तिनगर से मथेला स्टोन क्रैशर पर जा रहा था ये डंपर। मथेला पुल के पास बेकाबू हो गया और गदेरे में ये वाहन गिर गया। देर रात लगभग 1 बजे की ये घटना बताई जा रही है जब गदेरे में ये डंपर गिरा। कीर्तिनगर से मथेला स्टोन क्रैशर पर यह डंपर जा रहा था और उस दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। मथेला पुल के पास ही ये डंपर बेकाबू हो गया और वाहन गदेरे में जा गिरा। तो बीती देर रात 1 बजे की यह घटना बताई जा रही है।
चलिए तो पहाड़ समाचार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी आशिमा त्यागी का। थैंक यू पूजा। तो खबरों का रुख करेंगे, सुपरसोनिक का वक्त तो चला, लेकिन उससे पहले रुख सुर्खियों का।